सभी जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि वो आए। चुनाव है यह देश को 5 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हुए, सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मालूम है कि नहीं आप लोग, खबर आई कि नहीं आई? इधर खाता नहीं खुला, साइकिल पंचर हो गई, हाथी उड़ गया, पंजे को जनता ने मरोड़ करके बाहर कर दिया। मैं नहीं जानता यहाँ सपा वाला लड़ रहा है कि यहाँ कांग्रेस वाला लड़ रहा है। तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों आईसीयू में पड़ी हुई है। इनको कोई ऑक्सीजन देगा क्या? जोर से बताओ, देगा क्या कोई ऑक्सीजन? इनको ऑक्सीजन नहीं देना है। नहीं तो सपा की सरकार, याद करिए 2017 से पहले, चाहे झांसी हो चाहे काशी हो, चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सोनभद्र हो चाहे सहारनपुर हो, सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? सपा की जब सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ रहता था कि नहीं रहता था? सही बताओ भाई राम गोपाल जी कह रहे हैं भारत माता की। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो आईडी। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डालने देगी। ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही हैं। सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ हो। अच्छा, कर्नाटक वाला मामला बोलिए।